आप यदि बेसमेंट बनाने जा रहे हैं बिल्डिंग में, तो ये पहले जान लीजिए कि इस बेसमेंट का हम किन किन कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी बेसमेंट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, किस किस काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेसमेंट अलाउड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जोनिंग प्लान। यानी जोनिंग प्लान में जो भी आपके प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से ही आपको बेसमेंट अलाउ होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट नॉर्मली जोनिंग लाइन तक ही बेसमेंट आप बना सकते हैं। द बेसमेंट कंस्ट्रक्शन विद इन द जोन्ड एरिया ओनली रहेगा एंड मे बी यूज फॉर, किस किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड और अदर गुड्स। यानी घर में घरेलू काम में आने वाली या दूसरी चीज़ों को उपयोग में आने वाली चीज़ों को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी नॉन कंबस्टिबल होना चाहिए। यानी वो आग पकड़ने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको आप स्टोर कर सकते हैं। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप बेसमेंट का, स्ट्रॉन्ग रूम या बैंक के सेलर्स या लॉकर्स को हम यूज़ कर सकते हैं बेसमेंट में। और क्या यूज़ कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट एंड अदर मशीन। यानी मशीन और इक्विपमेंट हम बेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्विसेज एंड यूटिलिटीज़ ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की यूटिलिटीज़ या सर्विसेज के लिए हम इक्विपमेंट लगा सकते हैं बेसमेंट के अंदर, सर्विसेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न ऑटोमेटेड लॉन्ड्री भी हम बेसमेंट में लगा सकते हैं। मॉडर्न ऑटोमेटेड लॉन्ड्री शैल बी अलाउड ओनली इन द बेसमेंट ऑफ काय की होटल एंड हॉस्पिटल, नर्सिंग होम साइट्स, ग्रुप हाउसिंग की भी, सर्विस अपार्टमेंट की, एस एन एंसिलरी सर्विसेज फॉर द पर्पस फॉर विच परमिशन इज ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी इन सब चीज़ों, इन सब बिल्डिंग्स के लिए, यानी होटल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ग्रुप हाउसिंग, सर्विस अपार्टमेंट वगैरह के लिए लॉन्ड्री तो हम लगा सकते हैं, लेकिन इन हाउस सर्विस ओनली। यानी ये हम ऐसा ना हो कि ये कमर्शियल यूज़ के लिए हो, इन हाउस के लिए, यानी उस जिस बिल्डिंग में लगाई है उसी के लिए वो सर्व करेगी। तो उसकी और लेकिन इसकी कंडीशन एक और है, कंडीशन दैट द एफ्लुएंट ऑफ द लॉन्ड्री शैल बी प्रोवाइडेड प्रॉपरली पम्प्ड। इसके जो एफ्लुएंट होगा, यानी इसका जो कचरा होगा, पानी होगा लॉन्ड्री का, वो कहाँ पंप करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर इंस्पेक्शन चैम्बर। सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर में इंस्पेक्शन चैम्बर में, और वहाँ से डिस्चार्ज टू द मेन सीवर। पहले उसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है, उसको चेक करने के लिए ग्राउंड फ्लोर में इंस्पेक्शन चैम्बर में आएगा और वहाँ से फिर मेन सीवर में जाएगा। तो ये मॉडर्न ऑटोमेटेड लॉन्ड्री भी अलाउड है। इसके अलावा क्या अलाउड है, कार वॉश के लिए भी अलाउड है, सिक्योरिटी रूम के लिए भी अलाउड है, टिकटिंग बूथ के लिए भी अलाउड है, और ड्राइवर वेटिंग रूम के लिए भी अलाउड है, टॉयलेट्स के लिए भी अलाउड है, और लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज़ भी आप बेसमेंट में कर सकते हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, लॉबीज़ भी आप बना सकते हैं, और पार्किंग भी आप बेसमेंट में कर सकते हैं। अब बेसमेंट में भी यूज़ फॉर हैबिटेबल पर्पसेस, यानी आप रहने के या ऑफिस या के काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फायर सेफ्टी, लाइट एंड वेंटिलेशन एंड एग्जिट प्रोविजंस। यानी बाहर निकलने के रास्ते प्रॉपर हों, लाइट एंड वेंटिलेशन हो, और फायर सेफ्टी के सारे प्रोविजंस हों, तो आप इसको हैबिटेबल पर्पस के लिए भी बेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और हाउएवर इन केस बेसमेंट इज यूज फॉर हैबिटेबल पर्पस, लेकिन यदि आप हैबिटेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं बेसमेंट को, तो क्या करना पड़ेगा आपको, द एरिया यूटिलाइज विल बी काउंटेड टूवर्ड्स टोटल कवर्ड एरिया बिल्डिंग। यानी FAR में वो एरिया काउंट हो जाएगा। जो हमें बेसमेंट नॉर्मली फ्री ऑफ FAR मिलता है, अब वो काउंट हो जाएगा किसमें, FAR में। कौन सा एरिया काउंट होगा, जिस एरिया को आप हैबिटेबल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ये था आपका बेसमेंट किस किस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब